तो दोस्तों आज का है हमारा नारा कि कोरोना को दूर भगाना और देश में अब लॉकडाउन नहीं लगवाना। और उसी तरह डोमेन एंड रेंज का हम टॉपिक शुरू करेंगे एक बार दोबारा। कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन पहले हमने रिलेशन एंड फंक्शन की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डोमेन रेंज का बेसिक पार्ट कर लिया था। लेकिन बेसिक पार्ट को करने के बाद बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम रह जाती है, क्लियर नहीं हो पाता डोमेन रेंज का टॉपिक। तो उन्हीं बच्चों के लिए आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे चार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो इन क्वेश्चनों को देखने के बाद डोमेन रेंज का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रह जाए तो कह देना। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि अगर ये वीडियो पूरी देख ली तो भैया जी 11th क्लास के सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक यानी डोमेन रेंज का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा एग्जाम में, गारंटेड। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं डोमेन एंड रेंज के कुछ क्वेश्चन। तो जब हमने आपकी बेसिक वीडियो बनाई थी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की, तो उसमें हमने ये बताया था कि इस डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या होता है। तो हमने क्या कहा था कि डोमेन वो चीज़ होती है जो हम इनपुट देते हैं। तो डोमेन का दूसरा नाम होता है हमारे पास परमिसिबल इनपुट, परमिसिबल इनपुट। और जो रेंज का होता है हमारा ये होती है डोमेन, और जो रेंज का दूसरा नाम होता है वो होता है हमारे पास परमिसिबल आउटपुट्स। कहने का मतलब ये है कि जो हम फंक्शन में पुट करते हैं या हम परमिसिबल, कहने का मतलब हमें परमिशन दी जाती है कि कौन कौन सी चीज़ें हम पुट कर सकते हैं। तो इस परमिसिबल का मतलब क्या होता है कि किस चीज़ की परमिशन दी जाती है, किसी फंक्शन में वैल्यू पुट करने की। हम जो चाहें पुट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन हमारा मैथ खुद ही क्वेश्चनों को बनाते वक्त दे देता है कि इन क्वेश्चनों में ये चीज़ें तो पुट हो ही नहीं सकती। जैसे हमारे पास क्या हो कि 1/x हो, तो हमें पता है कि डिवाइड में कभी भी 0 आ जाती है तो हमारे पास नॉट डिफाइंड बन जाता है फंक्शन। तो इसमें क्या होगा कि परमिसिबल इनपुट, परमिशन का क्या मतलब है कि मैथ ने हमें ये परमिशन नहीं दी कि हम इस x की जगह क्या वैल्यू पुट कर दे, 0। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ 0 से छोड़कर कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास परमिसिबल इनपुट क्या होगी कि 0 को छोड़कर सारे के सारे रियल नंबर। तो इसका मतलब होता है परमिशन की कौन कौन सी चीज़ें हम पुट नहीं कर सकते किसी भी फंक्शन में। तो पहली कंडीशन तो मैथ यही देता है कि डिवाइड में हमारे पास कभी भी 0 नहीं आनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि कभी भी रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो जब भी हमारे पास रूट के अंदर नेगेटिव चीज़ें आएंगी वो क्वेश्चन हमारा कैंसिल माना जाता है। मैथ उसकी परमिशन हमें देता ही नहीं कि रूट के अंदर हम माइनस लेकर आएँ। तो सिर्फ दो ही कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी। पहले तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होनी चाहिए, और दूसरी हमारे पास रूट के अंदर कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब होता है हमारा डोमेन का कि कौन कौन सी जो हम इनपुट्स जो हम पुट करते हैं x की वैल्यू, वो हमारे पास डोमेन होती है। और जो पुट करने के बाद हमारे पास आउटपुट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी। अब आपको कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ, आपको समझ में आएगा कि किस तरह हम डोमेन निकाल सकते हैं और किस तरह हम रेंज निकाल सकते हैं। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि इस डोमेन रेंज का क्वेश्चनों में क्या मतलब होता है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं √4 - x², कि हमारे पास f(x) गिवन है कि √4 - x², ये गिवन है। तो हमने अभी अभी जिक्र किया था कि हमारे पास सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं, कि पहला कि हमारे पास डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा कि हमारे पास इस रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले निकालते हैं इस फंक्शन की डोमेन। तो डोमेन निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि किस किस की हमें परमिशन नहीं है, क्या क्या हम पुट नहीं कर सकते। तो परमिशन निकालने के लिए और ना निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो ये फंक्शन आपको दिख रहा है 4 - x², ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब अगर लेस देन 0 चला गया तो हमारे पास ये रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो 0 आ सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं आ सकता। कहने का मतलब जो ये फंक्शन है ये हमारा 0 से हमेशा बड़ा रहेगा या 0 के इक्वल रहेगा। तो इनइक्वालिटी का साइन हमारे पास जब होता है तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो ये 4 है हमारे पास, या इस 4 को कैंसिल करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा माइनस का। तो हमने क्या कर दिया, इस साइड भी 4 ऐड कर दिया और इस साइड भी 4 ऐड कर दिया, क्योंकि 0 में से लेस करेंगे 4 तो माइनस का 4 बचेगा। अब ये 4 से 4 कैंसिल, माइनस का x² ग्रेटर देन इक्वल टू -4 करिए। या हम देखो इसको दूसरी तरीके से सोल्व कर सकते थे। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बात वही है। अब देखो a² - b² का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a + b × a - b। तो इसको हम क्या कर सकते थे, 2 + x × 2 - x
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पुट कर सकते थे। अब इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या लिख सकते हैं, या तो हमारे पास 2 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसको जब हम, और या हमारे पास क्या है कि 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो x क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास -2 निकला। क्लियर है। और जब हम यहाँ से सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ से हम 2 से माइनस कर देंगे इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये कैंसिल हो गया, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू बचा -2 के। क्लियर है। लेकिन इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड। तो जब हम किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो ये साइन हमारा पलट जाता है। जब हम इनइक्वालिटी चैप्टर करेंगे तो अच्छी तरह क्लियर करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये साइन बदलेगा तो ये लेस देन का साइन आ गया और माइनस माइनस प्लस 2। तो हमारे पास एक वैल्यू निकल कर आई क्या, कि हमारा x है वो -2 से तो बड़ा होगा लेकिन +2 से छोटा होगा। तो हमने एक डोमेन निकाली यहाँ से कि क्या है जो हमारा x है वो -2 से बड़ा है और 2 से बड़ा या छोटा या इक्वल है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास क्या निकल कर आई, इसकी डोमेन निकल कर आई। तो हमारे पास डोमेन को हम कैसे लिख सकते हैं, -2 से लेकर +2 तक। तो हमारा जो ये फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन की डोमेन हमने क्या निकाली, इस फंक्शन की डोमेन निकली -2 से लेकर +2 तक। इससे अलग हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम इससे बड़ी या इससे छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन नेगेटिव में चला जाएगा। जैसे 2 से बड़ी 3 पुट कर सकते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन 4 में से 9 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा। तो माइनस आया हमारे रूट के अंदर, और माइनस अगर आ गया तो हमारा मैथ उसी क्वेश्चन को क्या कर देगा, कैंसिल। तो पहली बात समझ में आई कि इसकी डोमेन क्या होगी, -2 से लेकर +2 तक। अब चलते इसकी रेंज की तरफ। तो रेंज क्या होगा, देखो रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो आप वैल्यू पुट करते हैं उससे जो हमारा रिजल्ट, उससे जो हमारी आउटपुट निकलती है उसको नाम देते हैं हम रेंज। तो एक बार यहाँ पुट करके देखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या है, √4 - x², यही है। एक बार -2 पुट करते हैं, x = -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 जाएगा 0। तो हमारे पास क्या निकला, -2 और 0। एक बार प्लस का 2 पुट करके देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, वही फिर क्या आया हमारे पास 0। एक बार सबसे छोटी 0 पुट करके देख लेते हैं, तो 0 पुट किया तो हमारे पास क्या निकला, 2। तो हमें एक बात समझ में आई इन वैल्यूओं को पुट करने के बाद कि जब हम इसके बीच की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ इसकी जो रेंज होगी, जो ये देखो ये y होती है, ये हमारी रेंज होती है, ये हमारी डोमेन होती है। तो कुछ भी हम पुट कर रहे हैं इनके बीच की, तो हमारे पास 0 से लेकर 2 तक की कहानी आ रही है बस। तो इसकी रेंज क्या पता चली यहाँ से कि इसकी रेंज, हम इसके बीच में कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर 2 तक ही घूमेगी बस, 0 से लेकर 2 तक। कहने का मतलब यहाँ से भी हमारे पास क्लोज ब्रैकेट होगी और यहाँ से भी क्लोज ब्रैकेट। इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हम 2 भी काउंट कर सकते हैं और 2 भी। यहाँ भी क्या था कि -2 भी पुट कर सकते हैं और प्लस का 2 भी, और इनके बीच की वैल्यू भी। ऐसे ही हमारी रेंज है 0 से लेकर 2 तक जाएगी। कहने का मतलब इसकी रेंज आएगी 0, 1, 2 और इनके बीच के जो पॉइंटों में आंसर आते हैं हमारे, वो। इससे अलग हमारा कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमने डोमेन और रेंज दोनों निकाल ली। तो इसकी डोमेन क्या आई हमारे पास, -2 से लेकर +2, और इसकी रेंज निकली हमारे पास 0 से लेकर +2। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मींस डोमेन रेंज निकालते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा और ये पता चला कि हम किस तरह डोमेन निकाल सकते हैं और किस तरह रेंज निकाल सकते हैं। अब उसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसमें भी हम डोमेन एंड रेंज कैसे निकाल सकते हैं। देखो जैसे हमारे पास गिवन है f(x) = x² + 3, और ये कंडीशन गिवन है कि इफ़ x इज रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा x होगा वो एक रियल नंबर होगा, हमें क्या पुट करना होगा, एक रियल नंबर ही पुट करना होगा। तो देखो हमारे पास क्या है कि इसमें ना तो हमारे पास रूट गिवन है, ना हमारे पास डिवाइड में कोई चीज़ गिवन है, तो हमें किसी बात का डर नहीं है। हमारे पास मैथ में सिर्फ 2 कंडीशंस थी, डिवाइड में हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए और रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ रूट गिवन है, ना हमारे पास डिनोमिनेटर यानी डिवाइड में कोई चीज़ गिवन है। लेकिन इसने सिर्फ एक कंडीशन दे दी हमारे पास क्वेश्चन ने ही कि जो हमारा x होगा वो एक रियल नंबर होगा, कि हम जो पुट करेंगे वो एक रियल नंबर होगा। लेकिन इस कंडीशन से भी हमें एक फ़ायदा मिला। क्या फ़ायदा मिला कि हम डोमेन निकालते हैं उस डोमेन को निकालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही दे दी कि जो हमारा x होगा वो रियल नंबर ही होगा। कहने का मतलब x क्या होता है, हमारी डोमेन। तो डोमेन होगी वो हमारी क्या होगी इस क्वेश्चन में, रियल नंबर। और हमें दिख भी रहा है कि हमारे पास अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, ना हमें ये डर है कि हमारे पास डिवाइड में 0 आ जाए, ना हमें ये डर है कि हमारे पास रूट में माइनस आ जाए, तो हम
जो हमारा दिल करेगा वो सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं, हमें कोई नुकसान ही नहीं होगा। इसलिए हम कुछ भी चीज़ यानी डोमेन जो होगी हमारी पूरी की पूरी रियल नंबर होगी, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अब निकालते हैं इसकी रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं, देखो जो रेंज होती है हमारे एफ एक्स इज इक्वल टू मान लेते हैं वाई। तो जो हमें पता है कि एक्स जो पुट करते हैं वो तो डोमेन, और जो हमारी वाई निकलती है वो हमारी रेंज। तो देखो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर गिवन है ना, ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक रियल नंबर होगा। अब हमें पता है कि हम किसी भी रियल नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर भी +4 और +2 का स्क्वायर भी +4। तो सारी की सारी जो नेगेटिव चीज़ें होंगी वो भी हमारे पास स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव आ जाएंगी। तो हमें इससे एक बात पता चले कि जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कहने का मतलब जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। लेकिन जब नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर होगा वो हर एक चीज़ को पॉजिटिव बना देगा। कहने का मतलब 0 से बड़ी चीज़ बना देगा उसको। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये 3 है एफ एक्स में, हमें तो ये एफ एक्स वाई चाहिए ना, तो इस साइड भी हम 3 ऐड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर में 3 ऐड कर दिया और इस साइड भी हमने 0 + 3 करेंगे तो 3 ऐड कर दिया। तो हमारे पास अब ये एक्स स्क्वायर + 3 है क्या, एक्स स्क्वायर + 3 हमारे पास है वाई या एफ एक्स। तो वाई हमारे पास क्या आया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और वाई हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो हमारे पास पता चला कि जो इस क्वेश्चन की रेंज होगी वो क्या होगी कि हमारे पास 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब ये कि 3 से बड़ी सारी एक चीज़, इक्वल टू का साइन है तो हमारा 3 भी आएगा। इक्वल टू में हमारे पास क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं तो हम 3 भी आ सकता है हमारी रेंज में, और 3 से बड़ी वैल्यू भी। तो 3 से बड़ी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, कहने का मतलब इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास इसकी रेंज क्या निकली, 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। और एक बात याद रखना, हमारे पास जो इन्फिनिटी होती है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट लेकर चलती है हमेशा, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि इन्फिनिटी आखिर होती क्या है। तो हमारे पास डोमेन तो इसकी पहले ही गिवन दे दी थी इसने कि क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और रेंज हमने निकाल दी कि क्या निकलेगी, 3 से लेकर इन्फिनिटी। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज वही होती है जो हमारा वाई होता है। तो हमने पुट कर दिया कि देखो एक्स स्क्वायर से हमें ये पता चला कि एक्स स्क्वायर हम किसी भी रियल नंबर का वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा। अब हमारे पास 3 ज़्यादा था तो हमने इस साइड भी 3 ऐड कर दिया, और इस साइड भी जब 3 ऐड करेंगे तो 0 + 3 3। तो हमें पता ये क्या था, हमारा y के इक्वल था, मतलब एफ एक्स। तो एफ वाई हमारा क्या निकला, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 निकला। कहने का मतलब हमारी जो रेंज आएगी वो 3 से बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसको हमने बड़ी ही ईजी वे से देखा और पता चला कि हमें डोमेन तो हमारे पास गिवन थी रियल नंबर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता इन क्वेश्चन को देखने के बाद कि जो अगर हमारी डोमेन रियल नंबर है तो उसकी रेंज भी रियल नंबर आएगी। नहीं, रेंज उसकी कुछ भी हो सकती है, हमें पुट करना होगा, हमें देखना होगा कि क्या कुछ हमारे पास रेंज निकल सकती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं और पता चलेगा। तो इससे अलग टाइप लेकर चलते हैं अब की बार। अलग टाइप का मतलब एक मॉडुलस फंक्शन होता है हमारे पास, कि अब की बार मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मोड एक्स। मोड फंक्शन क्या होता है, इस मोड का मतलब क्या होता है, इन दो खड़े डंडों का मतलब होता है कि मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव बाहर निकालता है। कहने का मतलब इस जो फंक्शन से बाहर हम या एक्स की वैल्यू माइनस पुट कर लें चाहे प्लस पुट कर लें, जो बाहर निकलेगी वैल्यू वो हमेशा प्लस होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले इसकी डोमेन के ऊपर चलते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। फिर हमारे पास माइनस का मॉडुलस एक्स गिवन है तो इसकी डोमेन क्या होगी। देखो, ना तो हमारे पास यहाँ रूट गिवन कि हमें रूट की चिंता करनी पड़े कि रूट के अंदर माइनस नहीं होगा, वो चिंता से भी फ्री हम। और ना हमारे पास यहाँ डिवाइड में कोई चीज़ कि डिवाइड में हमें चिंता करनी पड़े कि डिवाइड में कोई चीज़ आ जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास हम खुले दिल से कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, हमारे पास दोनों कंडीशंस फ्री हैं हमारी कि हम कुछ भी पुट करें हमारे पास आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, डोमेन को रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दो कंडीशंस होती हैं। अगर वो दो कंडीशंस गिवन ना हो, कहने का मतलब रूट में चीज़ें और हमें डिवाइड की चीज़ें ना देखनी हो, तो हमेशा हमारी रियल जो हमारी डोमेन निकलती है वो क्या निकलती है, एक रियल नंबर निकलती है। तो डोमेन तो हमें पता चल गया इसकी क्या होगी, रियल नंबर। लेकिन अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज की, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी फिर। तो अब देखो इसकी रेंज क्या होगी, हमें पता है कि जो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है ये हमारी हर चीज़ को क्या निकालेगा, पॉजिटिव निकालेगा। चाहे हम इसके अंदर नेगेटिव, रियल नंबर में तो हमारा नेगेटिव भी आता है, तो चाहे हम यहाँ नेगेटिव पुट कर लें चाहे यहाँ हम पॉजिटिव पुट कर लें, हमारा बाहर क्या निकलेगा, एक पॉजिटिव नंबर निकलेगा। लेकिन इस मॉडुलस के बाहर इसने एक छोटा सा माइनस दे दिया। अब हमें पता है इसके अंदर से सारी की सारी चीज़ें क्या निकलेंगी, पॉजिटिव बाहर निकलेंगी। लेकिन ये बाहर का नेगेटिव हर पॉजिटिव चीज़ को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो इस फंक्शन के अंदर बाहर
क्या आई, सारी की सारी चीजें पॉजिटिव निकली, लेकिन ये बाहर का माइनस हर पॉजिटिव चीज को क्या बना देगा, नेगेटिव। कहने का मतलब हम यहाँ कुछ भी पुट कर ले, हमारा ये माइनस क्या करेगा, सब चीजों को नेगेटिव बनाएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा, जो रेंज निकलेगी, वो सारे के सारे नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव तो एक भी नहीं आएगा। क्योंकि देखो यहाँ अगर हमने पुट कर लिया -2 पुट किया तो इस बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव का 2 निकलेगा, लेकिन ये बाहर का माइनस क्या कर देगा, इसका नेगेटिव का 2। तो चाहे हम कुछ भी पुट कर लें, ये बाहर वाला माइनस हमारे पास इसको नेगेटिव बनाएगा ही बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो हमारे पास रेंज क्या होगी इसकी, ऑल नेगेटिव नंबर्स। कहने का मतलब जो इसकी रेंज निकली वो क्या आई, ऑल नेगेटिव नंबर। कहने का मतलब ये है कि हम x की 0 भी पुट कर सकते हैं, तो 0 आएगा तो 0। तो कहने का मतलब 0 से लेकर -∞ तक हमारी रेंज घूमेगी इसकी, 0 से लेकर सारे नेगेटिव वाले नंबर, क्योंकि ये बाहर का नेगेटिव सबको नेगेटिव बनाएगा ना। तो इस तरह से हमारी रेंज क्या निकले इसकी, -∞ से लेकर 0। कहने का मतलब ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। कहने का मतलब हमारे 0 से लेकर सारे के सारे जो नेगेटिव नंबर होंगे वो इस क्वेश्चन की क्या निकलेगी, रेंज निकलेगी। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन, जिसमें हमने ये देखा कि जब हमारे पास रूट के अंदर कोई चीज़ हो तो उसकी डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, जब हमारे पास मॉडुलस फंक्शन गिवन हो तो हम रेंज डोमेन कैसे निकाल सकते हैं, या हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन था कि हमारे पास ना रूट में चीज़ें गिवन हो ना डिवाइड में चीज़ें गिवन हो तो हम डोमेन रेंज कैसे निकाल सकते हैं। अब आपका डाउट सिर्फ ये होगा कि हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं किया कि जब हमारे पास डिवाइड में कोई चीज़ गिवन हो। अब वो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसके डिवाइड में हमारे पास कोई चीज़ें गिवन हो। अब तब देखेंगे हमारे पास कि जब डिवाइड में चीज़ें होंगी तो किस तरह हम उसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। अब लेते हैं वो क्वेश्चन जिसमें हमारे पास डिवाइड में कोई चीज़ें हो। जिस तरह हमारे पास है f(x) = 1/x-6। लगा लो हमारे पास ये गिवन है कि f(x) = 1/x-6, और इस फंक्शन की हमें क्या निकालनी होगी, डोमेन और रेंज दोनों निकालनी होगी। तो हमारे पास देखो इस फंक्शन में रूट तो है नहीं कहीं कि हमें रूट की कंडीशन को फॉलो करना पड़े कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमारे पास डिवाइड में चीजें हैं तो हमें सिर्फ ये देखना होगा कि डिवाइड में हमारे पास 0 ना बने बस। तो देखो डिवाइड में हमारे पास 0 नहीं बनेगा, कहने का मतलब x-6 को हम एक बार 0 पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास x क्या निकला, 6 निकला। तो हमें पता चला कि जब हमारी 0 आ सकती है उस टाइम के ऊपर, कब 0 आएगी, जब हमारा x = 6 होगा। क्लियर है, लेकिन हमें वो 0 ही नहीं लेकर आनी है, तो हम x को ≠ 6 पुट करेंगे। कहने का मतलब जो इसकी डोमेन होगी वो डोमेन क्या होगी, देखो और कोई कंडीशन हमारे पास गिवन नहीं है, ना रूट गिवन है ना कोई सिस्टम गिवन है, लेकिन हमारे पास डिवाइड में है। तो हमें सिर्फ ये देखना होगा कि डिवाइड में हमारे पास 0 ना बने बस। जब हमारे पास ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी, हमारी डोमेन रेंज निकलनी शुरू हो जाएगी। तो हमने ये पता चला कि हमारी डिवाइड में 0 कब आ सकती है, डिवाइड में 0 तब आ सकती है जब हम x को 6 पुट करते हैं। तो हमारी डोमेन 6 को छोड़कर कुछ भी पुट कर सकते हैं हम, तो इसकी डोमेन क्या होगी, सारे के सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन छोड़ के 6 को। इसकी डोमेन क्या निकली, ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 6। कहने का मतलब सारे के सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में आएंगे, लेकिन 6 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 6 पुट करने के बाद हमारा डिवाइड में 0 बन रहा है, और डिवाइड में 0 हमें पॉसिबल नहीं है। हमारे क्वेश्चन मैथ को ही वो परमिशन नहीं देता कि हमारे डिवाइड में क्या बन जाए, 0 बन जाए। क्लियर है बात, नेगेटिव बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड में ऊपर नीचे नेगेटिव कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिवाइड में हमारे पास 0 नहीं बननी चाहिए। अब देखो जब हम 6 ही पुट नहीं करेंगे, x या 6 पुट करेंगे तो 6 में से 6 गया 0। जब हम यहाँ 6 ही नहीं पुट करेंगे तो हमारे पास डिवाइड में 0 ही नहीं बनेगी। तो हमें डोमेन निकली क्या, सारे के सारे रियल नंबर छोड़ के 6 को। क्लियर है, अब चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। तो रेंज क्या होगा, देखो हमें ये बताया था कि जो हम डोमेन पुट करके जो हमारी आउटपुट निकलती है उसको रेंज बोलते हैं। क्लियर है, अब हम सारे के सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो जब हम रियल नंबर पुट करेंगे तो रियल नंबर ही हमारे आंसर आएंगे, लेकिन बट क्या होगा कि हमने 6 नहीं पुट किया। तो एक बार 6 पुट करके देखते हैं कि क्या निकलता है हमारे पास। तो 6 पुट किया तो हमारे पास नॉट डिफाइंड निकला ना, नॉट डिफाइंड निकला। क्लियर है कि देखो हम 6 पुट करेंगे तो हमारे पास नॉट डिफाइंड आएगा, और नॉट डिफाइंड कोई रियल नंबर ही नहीं होता, कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो हमारे पास इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी सारे के सारे रियल नंबर। कहने का मतलब सारे के सारे रियल नंबर। क्यों, जब हमने 6 नहीं पुट किया तो नॉट डिफाइंड का किस्सा भी खत्म, नॉट डिफाइंड का किस्सा खत्म, तो सारे के सारे रियल, सारे के सारे एक ऐसी वैल्यू निकलेगी जिसको मैथ परमिशन देता है। लेकिन एक बार इस 1 को बदलकर अब क्या कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं x + 6 डिवाइडेड बाई x - 6।
क्लियर है? क्या कर लेते हैं कि एक बार यहाँ लिख लेते हैं 2x डिवाइडेड बाई x माइनस 6। क्लियर है? जब हम 6 देखो क्लियर है, ऊपर के ऊपर हमें सिर्फ डिवाइड का देखना होगा और कुछ देखना ही नहीं होगा। जब हम 6 पुट करें तो देखो 6 12 बाई 0, तो हमारे पास अब भी क्या निकला, नॉट डिफाइंड। तो ऐसी वैल्यू जिसमें हमारे पास क्या हो कि डिवाइड में हमें कैंसिल करनी हो, उसकी हमें सिर्फ वो वैल्यू छोड़ देते हैं जिससे हमारे डिवाइड में 0 बन रही है। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छी तरह क्लियर होगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 36 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 6, हमारे पास ये है। देखो डिवाइड में तो वही है, लेकिन देखो हमें पता चला कि जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी कि x माइनस 6 हम 6 पुट नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन इसको फार्मूले से खोलते हैं, 36 को हम क्या लिख लेते हैं, 6 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा, और डिवाइड में हमारे पास है x माइनस 6। अब इस x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल, तो क्या बचा x प्लस 6। लेकिन हम 6 नहीं पुट कर सकते, हमारी डोमेन में 6 इंक्लूड नहीं है। तो हम यहाँ एक बार 6 पुट करके देखते हैं कि क्या आएगा। 6 पुट करेंगे तो 6 प्लस 6 क्या आया, 12। तो एक बात पता चली यहाँ से क्या, कि जब हमारा ऐसा क्वेश्चन गिवन हो कि अगर हम 6 पुट नहीं करेंगे, हमें क्या है कि डोमेन में 6 नहीं पुट करना, तो हम अगर 6 नहीं पुट करेंगे तो ये 12 नहीं आएगा। क्लियर है ना? जब हमारी डोमेन ये है कि सारे के सारे रियल नंबर हैं छोड़ के 6 को, तो हमने 6 पुट करके देखा तो 12 निकला। जब हम 6 नहीं पुट करेंगे तो हमारे पास 12 नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की रेंज क्या होगी हमारे पास, इसकी रेंज होगी सारे के सारे रियल नंबर। रेंज क्या होगी इसकी, सारे के सारे रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़कर, इस 12 को छोड़कर। क्यों? क्योंकि 12 तो हमारा आएगा ही नहीं, क्योंकि हम 6 तो पुट करेंगे ही नहीं, और 6 नहीं पुट करेंगे तो 12 नहीं आएगा। तो इसकी रेंज में हमारा 12 नहीं आएगा, बस सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका डोमेन रेंज का एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए। तो अपने घर पर जाकर प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाए, फिर भी आपकी डोमेन रेंज निकलने में कोई कन्फ्यूजन रह जाए, तो मुझे कमेंट करके बता देना, वो कन्फ्यूजन भी होगा गारंटीड दूर। क्योंकि हर टाइप के डोमेन रेंज के क्वेश्चन करा दिए हैं इस वीडियो में। 4 ही टाइप बनती है हमारे पास, जिसमें डिवाइड में 0 ना बने, या हमारे पास रूट में नेगेटिव ना बने, या मोड वाले फंक्शन, या हमारे पास बिना मोड बिना किसी कंडीशन वाले क्वेश्चन। हर टाइप के क्वेश्चन कर दिए हैं इस वीडियो में क्लियर। इस वीडियो को देखने के बाद जितना हो सके इस डोमेन रेंज की प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।